साल 2026 के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और साल के पहले 74 दिनों के भीतर हिरासत में 170 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा मौतें भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि यह आंकड़ा पिछले वर्ष के कुल 140 मामलों के आंकड़ों से अधिक है। हिरासत में मौत के बढ़ते मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जताई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिन संस्थाओं पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही उनके लिए खतरा बन रही है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस और न्यायिक तंत्र पर होती है, लेकिन जब यही व्यवस्था लोगों की जान के लिए खतरा बन जाए तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। साल 2026 की शुरुआत में सामने आए आंकड़े कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार इस साल के पहले 74 दिनों में यानी 1 जनवरी से 15 मार्च के भीतर देश भर में 170 लोगों की मौत पुलिस या न्यायिक हिरासत में हुई है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के रिकॉर्ड पर आधारित है। अगर इस संख्या को समझे तो इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 2 से ज्यादा लोग हिरासत में अपनी जान गंवा रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या हिरासत में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है या नहीं। अगर पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है। 2024-25 में पूरे साल में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 140 थी, जबकि इस साल सिर्फ 2.5 महीने में ही यह आंकड़ा 170 तक पहुंच गया है। इससे साफ है कि समस्या कम होने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है। हिरासत में मौत का मतलब यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राज्यवार आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा मामले बिहार से सामने आए हैं, जहां 19 लोगों की हिरासत में मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान में 18 और उत्तर प्रदेश में 15 लोगों की मौत पुलिस या न्यायिक हिरासत में हुई है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी 14 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि यह समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। कई मामलों में पुलिस शुरुआती रिपोर्ट में मौत का कारण बीमारी, हार्ट अटैक या आत्महत्या बताती है, लेकिन बाद में जब जांच होती है तो कई बार मारपीट, मानसिक दबाव या अत्याचार के संकेत सामने आते हैं। इसलिए हर कस्टोडियल डेथ की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा बहुत कम मिलती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले वर्षों में कस्टोडियल डेथ के मामलों में सजा की दर लगभग 0 रही है। कानून में सब कुछ साफ तौर पर तय है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के मुताबिक हिरासत में होने वाली हर मौत की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के DK बसु दिशा निर्देश भी गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग नजर आते हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। मौतें दर्ज तो होती हैं, मामलों की शुरुआत भी होती है, मगर बहुत कम मामलों में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल हो पाता है। और जहां चार्जशीट दाखिल होती है वहां सजा मिलने के मामले भी कम देखने को मिलते हैं। जब दोषियों को सजा नहीं मिलती तो इससे सिस्टम में जवाबदेही की कमी बनी रहती है और ऐसे मामले दोहराने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने जैसे कई कदम उठाए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन ये उपाय भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। कई मामलों में CCTV फुटेज समय पर सुरक्षित नहीं रखी जाती या जांच शुरू होने से पहले ही डिलीट हो जाती है। इससे सच्चाई सामने लाना मुश्किल हो जाता है और पीड़ितों को न्याय मिलने में बाधा आती है। इसका सबसे ज्यादा असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है। इसमें गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से लोग शामिल हैं। ये लोग अक्सर कानूनी मदद लेने में सक्षम नहीं होते और न्याय के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं। इससे सामाजिक असमानता और भी बढ़ जाती है। NCRB के अनुसार 2023 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के 57,790 और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 12,960 मामले दर्ज हुए, जिनमें जांच में देरी और लंबित अदालती मामलों के कारण न्याय संघर्षपूर्ण बना हुआ है। भारत में कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौत के बढ़ते मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जताई गई है, क्योंकि ये मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन
आह्वान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने पुलिस हिरासत में हो रहे अत्याचार की निंदा की है। भारत ने यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसके कड़े कानून अभी भी लंबित है। इस समस्या का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करना भी जरूरी है। पुलिस सुधार, जवाबदेही तय करना, स्वतंत्र जांच एजेंसियों की भूमिका बढ़ाना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना बेहद जरूरी है। 74 दिनों में 170 मौतें केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर चेतावनी है। यह सवाल उठता है कि क्या जिन संस्थाओं पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही उनके लिए खतरा बन रही है। जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक कस्टोडियल डेथ जैसी घटनाएं रुकना मुश्किल है। यह सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी मुद्दा है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।